एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन कोर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीपीओ एसआई का कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, हमने सीपीओ एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिए, क्लोज टेस्ट भी पढ़ लिया। आज हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। आप सबको पता है सीपीओ के प्री में कॉम्प्रिहेंशन आता है और सीजीएल के मेंस में कॉम्प्रिहेंशन आता है ना। और सब बच्चों को पता है कि मेंस का कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हमें अगर प्रैक्टिस करनी है, शुरू शुरू में प्रैक्टिस करनी है, तो नो डाउट हम सीपीओ एसआई का कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफ़ी इजी होता है, चीज़ें समझ में आने लगती हैं और जब प्रैक्टिस चीज़ें हो जाती हैं तो डेफिनेटली वो होने लगती हैं, है ना। इसीलिए आज हम लोग आपके लिए सीपीओ एसआई का कॉम्प्रिहेंशन लेके आए हैं। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। आप एक बार चैनल पे विजिट करके इन चीज़ों को जरूर देखें। बहुत ही डिटेल्स में मैंने चीज़ों को पढ़ाया है। ये क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट भी मैंने पढ़ा दिया है। ये है आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये है आपका कॉम्प्रिहेंशन। और आप जो है सबसे पहले हम साइड हो जा रहे हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिए और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, आपको चीज़ों को बहुत हिंदी या बहुत अंग्रेजी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, तो कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस मुझसे नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर हिंदी माध्यम से हैं या फिर इंग्लिश जो है सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि आप किस बोर्ड से हैं। ठीक है, डिफरेंस बस यहाँ होता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई, ऑल थिंग इज प्रैक्टिस थिंग। सारी चीजें क्या है? प्रैक्टिस की चीजें हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि आजकल एसएससी के जो सिचुएशन है, एसएससी के बच्चे बहुत निराश हैं। देखिए, सिचुएशन तो वाकई बहुत डिफिकल्ट है ना, लेकिन आई वॉन्ट से वन थिंग कि हमेशा जो है चीजें ऐसी ही डिफिकल्ट रहती हैं, लेकिन एक बार में आसान। ठीक है, चलिए हम लोग जो है आपको ये क्लोज टेस्ट पढ़ाना शुरू करते हैं। आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, सारी चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। बस आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा। जो बच्चा पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, बच्चा सिलेक्शन देगा, और जो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा वो बाद में पछताएगा, है ना। ऐसे दिन ना देखने पड़े, इसलिए हमको क्या करना है? पढ़ाई नहीं छोड़नी। ठीक है, गॉट माय वर्ड्स? हमको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपके पास अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, है ना। आप बिजनेस नहीं कर सकते या फिर इतना पढ़ लिख के कोई डेली वर्कर की तरह वेजेस वर्क नहीं कर सकते। वन थिंग है, पेशेंस रखिए, चीज़ों को करिए, ये चीज़ें जो बहुत जल्द आपकी सॉल्व होंगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। सेवरल मेजर्स एयरलाइंस, देखिए क्या कह रहा है। सेवरल मेजर एयरलाइंस have pledged to क्या है, मिशन जीरो कार्बन एमिशन। जो कई सारे एयरलाइंस हैं, उन्होंने क्या किया है? कई सारे एयरलाइंस हैं, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि हम बहुत जल्द क्या करेंगे? जीरो कार्बन एमिशंस करेंगे। यानी हमारे जो प्लेन्स चलेंगे उससे बिल्कुल भी कार्बन नहीं होगा। ठीक है, आपको चीजों को पढ़ना है।
अगर आप ये भी मतलब आप शुरू में ये भी कर सकते हैं कि आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ के तब इसको पढ़ सकते हैं, या फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के तब क्वेश्चंस पढ़िए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा तरीका सही लगता है। पहला क्लोज टेस्ट है, ऐसे बढ़ा देते हैं। दूसरा जब आएगा कॉम्प्रिहेंशन तो आपको पहले ऑप्शन दिखाएंगे, फिर इसको समझाएंगे। तो शायद दोनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। सेवरल मेजर एयरलाइंस, जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि हम क्या करेंगे, रीचेंट करेंगे जीरो कार्बन एमिशन, यानी हमारे प्लेन चलेंगे उससे कार्बन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो करेंगे कैसे, बाई मिड सेंचुरी टू फाइट क्लाइमेट चेंज। मिड सेंचुरी यानी 2050 तक, 2050 तक उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि 2050 तक हम जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, यानी हम जब हमारे प्लेन चलेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई धुआं, कोई कार्बन नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं, फाइट टू क्लाइमेट चेंज। और ये इनकी वजह क्या है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है कार्बन की वजह से, उससे फाइट करने के लिए इन्होंने जीरो कार्बन एमिशंस का चैलेंज लिया है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इज इट एन एमिशंस गोल्स दैट विल रिक्वायर टू इनॉर्मस। देखिए क्या कह रहे हैं, ये बहुत महत्वाकांक्षी, एमिशंस मीन्स महत्वाकांक्षी, ये बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है, लक्ष्य है, दैट विल रिक्वायर्स एन इनॉर्मस, और इसमें इनॉर्मस मीन्स विशाल, इसमें बहुत बड़े किसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत रैंप अप इन सस्टेनेबल एंड एविएशन फ्यूल। इसमें जो है हमने तो कह दिया कि हम 2050 तक आपको जो है जीरो कार्बन प्लेन चलाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा जो कि सस्टेनेबल एंड एविएशन फ्यूल हो, है ना, जो फ्यूल काफी लंबे समय तक चले। ऐसा नहीं है कि पता चला थोड़ी दूर गया उसके बाद खत्म हो गया, ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें ना हो। बट लेकिन दैट अलोन वोंट बी इनफ, लेकिन ये अकेले इनफ यानी अकेले पर्याप्त नहीं होगा, ये चीजें अकेले पर्याप्त नहीं होगी, यानी इस पे बहुत सारे लोगों को वर्क करना पड़ेगा। द लेटेस्ट रिसर्च, लोगों ने जो लेटेस्ट रिसर्च की है, यानी काफी दिन से वो रिसर्च कर रहे थे, जो हाल फिलहाल में रिसर्च उनको मिली है, वो दिखाता है द आइडिया ऑफ जेट एयरलाइंस रनिंग स्लोली ऑन फ्यूल मेड फ्रॉम ह्यूज कुकिंग ऑयल। कह रहा है कि अभी जो दिखा रहा है कि जो जेट एयरलाइंस है वो बहुत स्लो चल रही हैं, और ये चाहते हैं कि ये कुकिंग ऑयल से क्या करें, ये फ्यूल बनाए, फ्यूल मेड फ्रॉम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल क्या, इसका ये मतलब है कि जो ऑयल हम लोग सब्जी बनाने में या पूरियां तलने में यूज करते हैं उससे यूज करेंगे, नहीं। आपने देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में या किसी फूड वेंडर के पास जले हुए तेल होते हैं, है ना, वो काफी बार उसको रीयूज करके तेल बिल्कुल काला पड़ जाता है, उस तेल को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, है ना, फिर वो तेल कंपनियों में जाता है, रिफाइन होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वो जला हुआ तेल ये एयरलाइंस कंपनी ले जाएगी और इसको रिफाइन करके फ्यूल बनाएगी, जिससे ये अपने फ्लाइट्स को उड़ा पाएंगे। ओके, कह रहा है फ्रॉम द रेस्टोरेंट एंड कॉर्न स्टेक मेड स्टीम फ्यूचरिस्टिक। देखिए क्या कह रहा है, एक तो हम वो जला हुआ तेल लेंगे रेस्टोरेंट से, या फिर कॉर्न स्टेक लेंगे, यानी जो भुट्टे के जब भुट्टा खा लीजिए जो उसके स्टेक निकलते हैं वो, उससे वो बनाएंगे ना, भुट्टे के यानी कॉर्न का यूज करेंगे और जले हुए रेस्टोरेंट के तेल का यूज करेंगे। बट इट इज नॉट दैट फॉर अवे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत दूर की बात है ना, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि इट्स नॉट फॉर अवे, ये बहुत दूर नहीं है। एयरलाइंस आर
ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटिंग विच सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स। जो एयरलाइंस है वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट में जुट गई हैं, देख रही हैं कि कौन सा फ्यूल और कौन सा इनोवेशन जो है सस्टेनेबल है, इंक्लूडिंग बायोफ्यूल्स मेड फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यूज। रेसिड्यूज मीन्स क्या होता है पता है आपको? रेसिड्यूज का मतलब होता है अवशेष। एग्रीकल्चर रेसिड्यूज यानी जैसे हम जब धान काटते हैं, है ना, जब हम धान काटते हैं तो उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो तो वेस्टेज होता है हमारे लिए। आजकल तो लोग जला भी देते हैं। तो ऐसे जो एग्रीकल्चर रेसिड्यूज है ना, जब हम गन्ना काटते हैं तो उसके ऊपर का भाग और उसके जड़ें वेस्ट हो जाती हैं, तो ये क्या होता है? ये एग्रीकल्चर रेसिड्यूज होता है, अवशेष जिसका हम यूज ना करें, दैट पार्ट इज रेसिड्यूज। तो ये कह रहे हैं कि हमने जो है ऑलरेडी बायोफ्यूल्स, एक तो ये सारी चीजें है ही हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? रेस्टोरेंट की कुकिंग ऑयल्स हैं और भुट्टे का यूज करेंगे, और हम बायोफ्यूल्स का भी यूज करेंगे। कैसे? एग्रीकल्चर रेसिड्यूज से, ट्रीज से। कौन से? आर यूज्ड कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्या क्या ये यूज ले रहे हैं। बायोफ्यूल्स मेड फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, ट्री, कॉर्न, कुकिंग ऑयल एंड सिंथेटिक फ्यूल मेड विथ कैप्चर्ड कार्बन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। इन लोगों ने क्या क्या यूज किया? ये सारी चीजें अभी आपके आगे क्वेश्चन में पूछा है, किन किन चीजों का हमने यूज किया है। यूनाइटेड एयरलाइन, और जो यूनाइटेड एयरलाइन है which has been using a blend of used oil or waste fat and fossil fuel on some flights from लॉस एंजलिस। अच्छा, कह रहा है कि जो यूनाइटेड में यानी यूएस में जो एयरलाइंस है वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ब्लेंड यानी मिक्सचर ऑयल का या वेस्ट फैट का और फॉसिल फ्यूल का ऑन सम फ्लाइट फ्रॉम लॉस एंजलिस एंड एम्स्टर्डम रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स। और ये हाल फिलहाल में इन्होंने प्लान्स को अलाउ भी किया है, अनाउंस भी किया है, टू पावर 50,000 फ्लाइट्स अ ईयर बिटवीन इट्स शिकागो एंड डेनवर्स हब। ये कह रहे हैं कि 50,000 फ्लाइट्स जो है वो शिकागो और डेनवर के बीच में उड़ने भी लगी हैं, इसमें हम फॉसिल फ्यूल वगैरह का यूज कर रहे हैं। और इनका प्लान क्या है कि मिड सेंचुरी यानी 2050 तक हम कार्बन फ्री प्लेन्स को उड़ाएंगे। ओके, अब देखिए क्या कह रहे हैं। यूजिंग एथेनॉल बेस्ड सब्सटेंशियल एविएशन फ्यूल इन 2018, और अभी जो है 2028 तक ये एथेनॉल बेस्ड फ्यूल का यूज करेंगे। आपको पता है ना, गाड़ियों में भी अब तो एथेनॉल बेस्ड फ्यूल यूज होने लगे हैं। कुछ परसेंट एथेनॉल और बाकी परसेंट पेट्रोल होता है। आपने देखा होगा आजकल इस सिस्टम पे बवाल भी हो रहा है कि गाड़ियों के इंजन इन चीजों को नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं ना, तो काफी बवाल चल रही है चीजों में। तो अब है तो क्या ही किया है। चलिए देखते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बाय 28। और देखिए क्या कह रहा है। द एयरलाइंस ऑल्सो लॉन्च करेंगे $100 मिलियन फंड। अच्छा, ये इसके लिए $100 मिलियन फंड्स यूज करेंगे 21 फरवरी 2023। अच्छा, इन्होंने कर भी लिया है विथ एयर कनाडा, बोइंग, जेई एयर स्पेस एंड जेपी मॉर्गन चेज बाई हनीवेल इन्वेस्ट एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल स्टार्टअप एंड एक्सपेंड द इंडस्ट्री। ये इस इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए इन्होंने $100 मिलियन
$100 मिलियन के फंड को रेज किया है 21 फरवरी 2023 को। कॉम्प्रिहेंशंस को करने के लिए कभी कभी ये डेट वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ही क्या है, बायोफ्यूल्स आर नॉट मेड फ्रॉम। जो बायोफ्यूल्स है वो किन किन चीजों से, मतलब इसमें किन चीजों का यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन में क्या है, ट्री, कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज। तो आपने देखा है कि हमने पढ़ा है, अभी मैंने कहा था कि ये लाइन बहुत, अरे भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से दोबारा पढ़ के मैंने आपको बताया था, है ना। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, बायोफ्यूल्स का है, बायोफ्यूल्स, हाँ, बायोफ्यूल्स मेड फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, ट्री, कॉर्न एंड कुकिंग ऑयल। तो आपने देखा यहाँ पे ट्री भी है, कुकिंग ऑयल भी है, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज भी है, कोल नहीं है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि बायोफ्यूल्स किस चीज से नहीं बनेगा। अकॉर्डिंग टू पैसेज आपकी जानकारी क्या है, कोई मतलब नहीं। पैसेज में क्या लिखा है, पैसेज में लिखा है कि ट्री से बन जाएगा, कुकिंग ऑयल से बन जाएगा, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज से बन जाएगा, लेकिन कोल से नहीं बनेगा। तो यानी कोल से नहीं बनेगा, तो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज कोल। गॉट इट, समझ में आया। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, व्हाई हैव मेजर एयरलाइंस कंपनी प्लेस्ड, companies pledged to reach net zero carbon emission by mid century। ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा है अपने जो है पैसेज में, मिड सेंचुरी टू फाइट क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज के लिए हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। यही हमारा सही हो, इज इट, आसान है, बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस की चीज है ना, प्रैक्टिस की चीजें हैं। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको दोबारा ऐसे पलट के जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं कि ऐसा इस पैसेज में है, बट आपको ऐसे पलट के जाने की भी जरूरत नहीं है ना। देयर इज नो नीड टू कम ऑन योर फ्रंट पेज। आप क्वेश्चन पढ़ते ही टिक करते जाएंगे, बट इसके लिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट सस्टेनेबल वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स। अच्छा, इंपीरियल, इंपीरियल का आपको इंपीरियल का अच्छा, मोस्ट सुटेबल यानी सिनोनिम्स पूछा है इंपीरियल का। तो बताइए इंपीरियल्स का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो भाई आपको पता है इंपीरियल का मतलब होता है कंटिन्यू, है ना। इंपीरियल का मतलब होता है कंटिन्यू, और उसके लिए हम सस्टेन्ड का यूज करते हैं। इंपीरियल का सिनोनिम सस्टेन्ड। अगला देखिए क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर जो थे उनका टोन क्या था, यानी ओवरऑल पूछ रहा है कि पैसेज का टोन क्या है। तो आपने देखा 2050 तक हम ऐसी चीजें बनाएंगे, है ना। हम कह दें कि 2026 में हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, हम क्या दे रहे हैं, आपको एक होप दे रहे हैं। हम आपसे कह दें कि आज जो एसएससी की सिचुएशन है वो 2026 तक ठीक हो जाएंगी, चीजें बिल्कुल पटरी पर आ जाएंगी और आसानी से और फेयर एग्जाम्स होने लगेंगे। तो ये क्या है, ये होप है। इसी तरीके से ये एयरलाइंस कंपनी भी क्या कर रही है, होप दे रही हैं
आशा दे रही हैं अकॉर्डिंग टू पैसेज होपफुल। इसका टोन क्या है? होपफुल है। ये पैसेज क्या कर रहे हैं? ये पैसेज आशा दे रहे हैं 2050 तक हम कार्बन फ्री, एकदम कार्बन फ्री चीजें ये। तो आपके क्वेश्चंस तो खत्म हो गए। अच्छा एक और है, एक्सक्यूज मी, एक और है। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल, है ना। आपको इसमें से टाइटल ढूंढना है, सुटेबल टाइटल। तो बताइए सुटेबल टाइटल क्या हो जाएगा? सक्सेस स्टोरी ऑफ एयरलाइंस कंपनीज। क्या ये कंपनी जो है अपनी सक्सेस स्टोरी बता रही है? बताइए, क्या ये थ्रेट्स है, थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, या फिर बायोफ्यूल्स वर्सेस सिंथेटिक फ्यूल? देखिए कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पैसेज में बायोफ्यूल्स और सिंथेटिक फ्यूल्स दोनों के बारे में बात की गई है, बट स्टिल ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है टाइटल। और मैंने आपको आईबी के कॉम्प्रिहेंशन में बताया था कि टाइटल का मतलब क्या होता है। टाइटल का मतलब ही है कि आपको नाम से ही पता चल जाए कि अंदर चीजें क्या है ना, अंदर चीजें क्या है। देखिए अब हमारा पैसेज क्या कह रहा है, हमारा पैसेज तो कह रहा है कि हम एविएशन लाएंगे, ना, एक ऐसी इंडस्ट्री बनाएंगे, वन गुड टर्न फ्रॉम एविएशन इंडस्ट्री, यानी हम एक ऐसी इंडस्ट्री बनाएंगे जो मिड सेंचुरी तक में जीरो कार्बन। समझ आया? चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए। ओके, अगर आप यहाँ तक आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा एक कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी ये सीरीज कॉम्प्रिहेंशन की और क्लोज टेस्ट की, ये सारी सीरीज आपकी चलती रहेगी और इसी तरीके से हम आपको डेली एक क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाते रहेंगे, से आपका प्रैक्टिस होता है। ओके, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। कमेंट करना ना भूलें।